हजारों करोड़ के भ्रष्टाचार का हिसाब ये लाल डायरी में है। मैं आज राजस्थान की, अजमेर की, पृथ्वीराज चौहान की इस भूमि पर कहना चाहता हूं, राजस्थान में आजादी से अब तक जितनी सरकारों ने टोटल भ्रष्टाचार नहीं किया होगा, इतना गहलोत ने 5 साल में करने का काम किया है। 5 साल के अंदर खनन विभाग में 66,000 करोड़ का घोटाला किया, खनन के पट्टे देने में और 1,000 करोड़ का घोटाला किया, उदय सागर झील में 2,000 करोड़ का घोटाला किया, प्रतापगढ़ में लाइमस्टोन की खदान देने में 1,000 करोड़ का घोटाला किया। इनके सचिवालय में, सेक्रेटेरिएट में सचिवों के कमरे से, अलमारी से 2 करोड़ रुपया और किलो में कुछ सोना मिलता है, किलो में। शर्म करो गहलोत जी। और फिर भी आज आप किसी की जांच नहीं कर रहे हो। काली सिंध बांध के नाम पर 250 करोड़ का घोटाला किया और मोदी जी गेहूं, बाजरा, चावल बेचते हैं, वो राशन में भी 1,000 करोड़ रुपया ये कांग्रेस सरकार खा गई। भाइयों और बहनों, 1,000 करोड़। जो गरीबों का राशन नहीं छोड़ते हैं, वो राजस्थान का भला कर सकते हैं क्या? जोर से बोलिए, कर सकते हैं? जिनके शासन में अवैध खनन रोकने के लिए किसी संत को आत्मदाह करना पड़े, ये राजस्थान का भला कर सकते हैं क्या? ये राजस्थान का भला नहीं कर सकते। उखाड़ कर फेंक दो अशोक गहलोत सरकार को और मोदी जी के नेतृत्व में एक डबल इंजन की सरकार चलाओ। भाइयों और बहनों, ये अशोक गहलोत सरकार ने एटीएम चलाया। एटीएम जानते हो ना युवाओं? एटीएम में क्या होता है? कार्ड डालो तो पैसा निकलता है। इन्होंने पूरे राजस्थान को एक कांग्रेस पार्टी का एटीएम बनाकर रखा है। कांग्रेस पार्टी को जब भी पैसा चाहिए, उनके नेता दिल्ली से आकर कार्ड डालते हैं और पैसा निकाल कर ले जाते हैं। इसके साथ साथ अपराध, तुष्टीकरण और महिला और दलितों के अत्याचार में भी ये राजस्थान पहले नंबर पर रहा है। मित्रों, आज राजस्थान भ्रष्टाचार में नंबर 1 है। मेरे साथ बोलना, आज राजस्थान भ्रष्टाचार में, महिलाओं पर अपराध में, महिलाओं पर दुष्कर्म में, साइबर क्राइम में, बिजली की दरों में, पेट्रोल और डीजल के दाम में, महंगाई के इंडेक्स में, पेपर लीक में और मंडी टैक्स में भी राजस्थान नंबर 1 है। भाइयों और बहनों, माताओं, ये अशोक गहलोत की सरकार ने राजस्थान के लोगों का जीना हराम कर रखा है। मगर ये कांग्रेस पार्टी है, ये कांग्रेस पार्टी जो है वो कांग्रेस पार्टी परिवारवादी पार्टी है। यहां अशोक गहलोत वैभव गहलोत को लॉन्च करना चाहते हैं और वहां केंद्र में सोनिया गांधी, राहुल गांधी को लॉन्च करना चाहते हैं। मगर मैं कांग्रेस वालों को कहना चाहता हूं कि लॉन्चिंग पैड जो है ना, आपका खराब हो गया है। ये राहुल बाबा को 15-15 साल से लॉन्च कर रहे हो, मगर रॉकेट वापिस ही आता है, उड़ता ही नहीं। इनका लॉन्चिंग पैड खत्म हो गया है। और इसी तरह वैभव गहलोत भी जोधपुर में चुनाव लड़ाए, उन्होंने फिर से एक बार वापिस आ गए। और मैं बताना चाहता हूं इनको
कि आपने भर्ती में इतने घोटाले किए हैं कि आपकी भर्ती इस बार विधानसभा में राजस्थान की जनता नहीं करने वाली है। कमल फूल जिसके हाथ में है उसको विधानसभा में एंट्री मिलने वाली है। भाई और बहनों, एक 5 साल में जितने पेपर लीक हुए हैं, राजस्थान के 1,40,00,000 युवाओं का जीवन एक गहलोत सरकार ने बर्बाद किया है। कांस्टेबल की भर्ती का पेपर, मेरे साथ बोलना, कांस्टेबल की भर्ती का पेपर लीक हो गया। हाईकोर्ट एलसीडी की भर्ती का पेपर, एसआई भर्ती का पेपर, चिकित्सा अधिकारी का पेपर, जेईएन सिविल डिग्री का पेपर, रीट लेवल 2 का पेपर, वन रक्षक की भर्ती का पेपर, बिजली विभाग के टेक्नीशियन की भर्ती का पेपर भी लीक हो गया। अब मुझे बताओ, जिन्होंने इतना भ्रष्टाचार किया, जिन्होंने इतने पेपर लीक कराए, वो राजस्थान के युवाओं का भला कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं क्या? और मित्रों, मैं आज कहकर जाता हूं, गहलोत साहब, अभी भी समय है, स्थान नक्की कर दो, सार्वजनिक मंच। मेरे युवा मोर्चा का कार्यकर्ता आपके साथ चर्चा करने के लिए तैयार है। एक गहलोत सरकार के राज में पूरे देश भर में माताएं बहनें अगर कहीं सबसे ज्यादा असुरक्षित है तो राजस्थान में। इनके राज में माताएं सुरक्षित नहीं है, इनके राज में संत भी सुरक्षित नहीं है, और इनके राज में कन्हैया लाल को भी निहाल कर दिया जाता है। गहलोत सरकार ने वोट बैंक की राजनीति में राजस्थान में सभी सीमाएं लांघ दी। जिस प्रकार से उदयपुर ने कन्हैयालाल तेली की दिन दहाड़े हत्या की, इनका मुंह से एक लफ्ज नहीं निकला। कितने कौमी दंगे हुए गहलोत जी, जवाब दीजिए राजस्थान की जनता को। 2019 में टोंक में दंगा हुआ, 20 में डूंगरपुर में, 21 में बारा में, 21 में झालावाड़ में, 22 में करौली में, 22 में जोधपुर में, और समग्र राज्य के अंदर छबड़ा, भीलवाड़ा, करौली, जोधपुर, चित्तौड़गढ़, नौहर, मेवाड़, मालपुर और जयपुर दंगों से प्रदेश को ग्रस्त करने का काम अशोक गहलोत ने किया है। और वोट बैंक की लालच में किसी पर कदम नहीं उठाते हैं। पीएफआई वाले देश भर में चुपचाप बैठे रहते हैं, देश भर में किसी की हिम्मत नहीं है बाहर निकलने की, और कोटा में वो रैली निकालने की हिम्मत करते हैं। भाइयों और बहनों, रैली निकालने की। चित्तौड़गढ़ में रतन सोनी की हत्या हुई और बाद में वहां पर हिंदू त्योहारों पर 144 की धारा लगा दी। अलवल में 300 साल पुराना शिव मंदिर तोड़ा। झालावाड़ में कृष्णा वाल्मीकि को रोड पर पीट कर